14वां अध्याय नवाब वजीरों के शासन में अयोध्या। ईसा पूर्व 1731 विक्रम संवत 1788 में सआदत खां, जिसका नाम मोहम्मद अमीन बुरहानुल मुल्क था, अवध का सूबेदार बनाया गया। सआदत खां पहले दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह का वजीर था। इसी से उसके वंशज स्वतंत्र हो जाने पर भी नवाब वजीर कहलाते थे। वह बादशाही के लड़ाई झगड़ों में फंसा रहा और अवध में बहुत कम आया। उसका प्रबल सामना करने वाला अवध में अमेठी का राजा गुरुदत्त सिंह था, जिसकी वीरता का बखान उसके दरबार के कवि कविंद्र ने यों किया है। समर अमेठी के सरोस गुरुदत्त सिंह, सादत की सेना शमशेरंते बानी है। भगत कविंद काली हुलसी सीसन को इसकी जमाती सरसानी है। तहाँ एक जोगीनी सुभट खोपरी लई तामे, सोनित पियत ताकी उपमा बखानी है। प्यालो लई चीनी को छकी जोबन तरंग मानो, रंग हेतु पीवती मजिठ मुगलानी है। प्रचलित इतिहास में इस लड़ाई का उल्लेख नहीं है। केवल इतना ही मिलता है कि सआदत खां के अधिकारी नवाब सफदर जंग ने राजा गुरुदत्त सिंह पर चढ़ाई की और 18 दिन तक रायपुर के गढ़ को घेरे पड़ा था। पीछे गढ़ छोड़कर राजा रामनगर के वन को भाग गया, परंतु हम उस घटना के झूठे होने का कोई कारण नहीं देखते, जिसका उल्लेख ऊपर की दनाक्षरी में है। सआदत की दूसरी लड़ाई गंगा के दक्षिण असोथर के राजा भवंत राय खीचर के साथ हुई, जिसमें खीचर राजा मारा गया। सआदत खां का प्रधानमंत्री दीवान दयाशंकर था। सआदत खां के पीछे उसका दामाद मंसूर अली उपनाम सफदर जंग अवध का शासक हुआ। वह भी दिल्ली के बादशाही के झगड़ों में फंसा रहा। ऐसे एक झगड़े का वर्णन सुदन कवि ने अपने सुजान चरित्र में किया है। यह अंश हमारे सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर की जिल्द 1 में उद्धृत है। इसमें मंसूर ने सूरजमल जाट को बुलाकर दिल्ली शहर लुटवाया और बादशाही सेना को परास्त किया था। सफदर जंग के समय से अयोध्या के दिन फिरे। उसका प्रधानमंत्री और सेना नायक इटावे का रहने वाला सक्सेना कायस्थ नवल राय था। नवल राय ने रुहेलों को अवध से मार भगाया और अंत में फर्रुखाबाद ने नवाब बंगश की लड़ाई में धोखे से मार डाला गया। नवल राय वीर तो था ही, बड़ा धर्म आत्मा भी था और नवाब वजीरों में बड़ा प्रशंसनीय गुण यह था कि अपने सेवकों और अपनी प्रजा को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दिए हुए थे। पंडित माधव प्रसाद शुक्ल ने सुदर्शन पत्र में लिखा है कि मुसलमान राजा में अयोध्या मुसलमान मुर्दों के लिए करबला हुई। मंदिरों की जगह पर मस्जिदों और मकबरों का अधिकार हुआ। अयोध्या का बिल्कुल स्वरूप ही बदल गया। ऐसी आख्यायिका और मनस्वी घड़ी गई जिनसे यह सिद्ध हो कि मुसलमान औलिये फकीरों का यहाँ कदीमी अधिकार है। इसी समय नवाब सफदर जंग के कृपा पात्र सुचतुर दीवान नवल राय ने अयोध्या में नागेश्वर नाथ महादेव का वर्तमान मंदिर बनवाया। लक्ष्मण जी के मंदिर में ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि उन्हीं दिनों किसी कायस्थ ने बनवाया था। हमने जहाँ तक जांच की है, इसका भी बनवाने वाला नवल राय ही था। नवल राय का मकान नवल राय के छत्ते के नाम से अब तक सरयू तट पर विद्यमान है। प्रयागराज में जहाँ अब तक दारागंज में उनके वंशज रहते हैं, नवल राय का तालाब है, जिसमें आजकल स्थानिक म्यूनिसिपैलिटी गंदा पानी भर रही है। सफदर जंग के पीछे उसका बेटा शुजाउद्दौला बादशाह हुआ। उसने आजकल की अयोध्या से 3 मील पश्चिम फैजाबाद नगर बसाया और उसे इतना सजाया कि उसकी शोभा देखकर अंग्रेज यात्री चकित हो जाते थे। उसी ने घाघरा के तट पर ऊंचा कोट बनवाया। शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों से संधि कर ली। रुहेलखंड जीत लिया गया और इलाहाबाद और अवध के सूबे में मिला दिया गया। उसी शुजाउद्दौला के समय में फैजाबाद में तीरपौलिया आदि इमारतें बनी और अनेक बाग बने, जैसे लाल बारा, ऐश बाग, बुलंद बारा, राजा भाऊलाल का बाग और अंगूरी बाग। जवाहिर बाग में शुजाउद्दौला की मलका बहू बेगम का मकबरा है। हयात बख्श और फरहत बख्श 2 बारा अयोध्या में थे। इनमें से हयात बख्श बादशाह के मंत्री महाराज बालकृष्ण ने अयोध्या के सुप्रसिद्ध पंडित उमापति त्रिपाठी को दिल दिया। फरहत बख्श का एक भाग राजडुमराव के पास है और दूसरा भाग दिगंबरी अखाड़े वालों को गुप्तार पार्क के बदले दे दिया गया। शुजाउद्दौला के समय में अयोध्या में खत्री आकर बस गए। ये सब अधिकांश सूरत सिंह के हाथे में रहते थे, परंतु काल ने सबको नष्ट कर दिया।
शुजा-उद-दौला के शासन की एक घटना ने यहाँ पर दिखाने के लिए लिखी जाती है कि मुसलमान राजा स्वतंत्र होने पर भी प्रजा को सताते तो प्रजा उसका प्रतिकार भी कर सकती थी। शुजा-उद-दौला एक दिन हवा खाने निकले तो उनकी आंख एक जवान खत्री स्त्री पर पड़ी। उसको देखते ही नवाब साहेब उस पर लट्टू हो गए। महल में लौटने पर रात बड़ी बेचैनी से कटी। दूसरे दिन राजा हिम्मत बहादुर गोसाई ने 2 हिंदू कुटनियाँ नवाब से मिलाई। नवाब ने उन्हें इनाम देने का वादा करके उस स्त्री का पता लगाने भेजा। उन्होंने उसका खोज लगाकर नवाब को सूचित किया। 3 दिन बीते। राजा गोसाई ने अपने साथ के कुछ नागे उस स्त्री के घर आधी रात को भेज दिए और वे स्त्री का पलंग उठाकर नवाब साहब के पास लाए। नवाब ने अपना मनोरथ पूरा करके स्त्री को फिर अपने घर भिजवा दिया। स्त्री ने अपने घर के पुरुषों से अपनी दुर्गति की कहानी कही। घर वालों ने समझ लिया कि शुजा-उद-दौला की अनुमति से नागे आए थे। उनसे कुछ लोग राजा रामनारायण दीवान के पास पहुंचे और अपनी पगड़ियां धरती पर डालकर बोले, प्रजापालन इसी का नाम है। हम लोग अब यहाँ नहीं रह सकते, देश छोड़कर चल जाएंगे। इतना सुनते ही राजा रामनारायण अपने भतीजे राजा जगत नारायण कई हजार खत्री नंगे सिर और नंगे पांव इस्माइल खां काबुली के पास गए और कहा कि बादशाह ने प्रजा पीड़न पर कमर बांधी है। आप हमें आज्ञा दे यहाँ से निकलकर और किसी देश को चले जाए। इस्माइल खां बहुत बिगड़ा और कई मुगल सरदारों को बुलाकर सारा ब्यौरा कह सुनाया और यह निश्चित हुआ कि हिम्मत बहादुर और उसके भाई को नवाब से लेकर दंड देना चाहिए। नवाब न माने तो मोहम्मद कुली खां को बुलाकर सिंहासन पर बैठा देना चाहिए और नवाब को जागीर दे दी जाए। नवाब ने उत्तर दिया कि हिम्मत बहादुर ने जो कुछ किया हमारी आज्ञा से किया। जब तक हम जीते हैं तब तक किसी की सामर्थ्य नहीं है कि हिम्मत बहादुर को दुख दे। हमें ऐसे राज का लोभ नहीं है। तुम अपनी भीड़ भाड़ के घमंड में हो, हम भी तुम्हारा सामना करने को तैयार है। इस पर मुगल सरदारों ने दरबार में आना जाना बंद कर दिया और मोहम्मद कुली खां को इलाहाबाद से बुलवाया। शुजा-उद-दौला की माता ने यह समाचार सुना तो राजा रामनारायण को अपनी ड्योही पर बुलाकर पर्दे की ओट में बैठकर उससे बोली कि अपने स्वामी के बेटे के साथ तुमको ऐसा बर्ताव करना उचित नहीं है। तुमने उसके बाप से लाखों रुपये पाए। एक छोटी सी बात के लिए इतना दंगा करना उचित नहीं है। मैं मानती हूँ कि मोहम्मद कुली खां सफदर जंग का भतीजा है, परंतु बाप का नाम बेटे से चलता है, भतीजे से नहीं। रामनारायण ने उत्तर दिया कि आपके बेटे मेरी जान चाहे तो हाजिर है, परंतु उनकी चाल से देश उजड़ा जाता है और हित बैरी बने जाते हैं। यह सारा टंटा बखेड़ा इस प्रयोजन से किया गया कि फिर ऐसा काम न करें। इससे सारे हिंदुस्तान में उनकी बदनामी होगी। और राजा रामनारायण ने मुगल सरदारों को बुलाकर ऐसी बातें कही कि सब राजी हो गए और खत्रियों को समझा बुझाकर घर भेज दिया। हम अवध के बादशाहों के समय की एक दूसरी घटना लिखते हैं, जिससे विदित होगा कि उस समय में पुलिस का प्रबंध कैसा था। बादशाह गाजी उद्दीन हैदर के राज्य में बाल गोविंद महाजन के घर पर संध्या समय डाका पड़ा। उसका अपराध गुमी बेग कोतवाल के सिर पहुंचा गया। उसने यह विनय किया कि ये डाकू बाहर के न थे। रोशन अली के घर में बहुत से बदमाश रहते हैं और रोशन अली का नाम डर के मारे कोई नहीं लेता। परंतु कोतवाल की बात सुनी न गई और कोतवाल अपनी अप्रतिष्ठा से बचने के लिए विष खाकर मर गया। शुजा-उद-दौला के मरने पर फैजाबाद उनकी विधवा बहू बेगम की जागीर में रहा और उनके बेटे आसफ-उद-दौला ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। बहू बेगम का नगर में बड़ा आतंक था। जब उसकी सवारी निकलती थी तो अयोध्या और फैजाबाद के घरों के किवाड़े बंद हो जाते थे और जो तिलक लगाए हुए निकलता था उसको दंड दिया जाता था। इसी से उस समय का एक दोहा प्रसिद्ध है, अवध वसन को मन चाहे पई बसिए के ही और 3 दुष्ट एही में रहे बानर बेगम चोर। इसी समय वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल के शासन में बहू बेगम और उनकी सास को नाना प्रकार के दुख देकर 1 करोड़ 20 लाख रुपये ले लिया। यह घटना ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर काला धब्बा है। आसफ-उद-दौला के मंत्री महाराज टिकत राय श्रीवास्तव कायस्थ थे। पहले टिकत राय बहादुर छोटे पदों पर रहे, पीछे अपनी नीति निपुणता से दीवान और राजा का पद पाया। दान पुण्य में बहुत प्रसिद्ध थे। बादशाही खजाने से हजारों रुपये ब्राह्मणों को दिए जाते थे। धर्म आत्मा राजा साहेब ने कई बाग बनवाए और अनेक पुल, मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई। अयोध्या की हनुमान गढ़ी इन्हीं की धर्म कीर्ति का प्रमाण स्वरूप अब तक वर्तमान है।
इनके दान से अब तक हजारों ब्राह्मण जी रहे हैं। लखनऊ का राजा का बाजार इन्हीं का बसाया हुआ है। प्रयागराज में मोती महल, जिसमें आजकल दारागंज हाई स्कूल है, इन्हीं की बनवाई धर्मशाला थी। इस महापुरुष के विषय में तारीख़ अवध में लिखा है कि राजा काज से छुट्टी पाने पर इसके यहाँ मसनवी, मौलाना रूम और शेख सादी और हाफिज़ का चर्चा रहा करता था। ज्ञान प्रकाश में लिखा है कि राजा टिकट राय ने एक मस्जिद और एक इमाम बाड़ा भी बनवाया था। आसिफ उद्दौला के सेनापति राजा जाऊलाल सक्से ने कायस्थ थे, जिनके नाम का मोहल्ला लखनऊ में अब तक जाऊलाल का बाजार कहलाता है। उसी मोहल्ले में ग्रंथकर्ता का मकान है। जाऊलाल के बाग का नाम फैजाबाद के वर्णन में ऊपर आ चुका। बहू बेगम फैजाबाद में ईस्वी सन 1816 में मरी और जिस मुकबरे में वह गड़ी है वह अवध में अद्वितीय है। उसके चारों ओर सुंदर बाग है और उसके खर्च के लिए माफ़ी लगी हुई है। शाही दरबार लखनऊ में उठ जाने पर अयोध्या में कोई विशेष घटना नहीं हुई। बादशाहों की छत्रछाया में महाराज दर्शन सिंह और उनके दरबारी कायस्थों ने अनेक मंदिर बनवाए जो अब तक विद्यमान है। अंतिम बादशाह वाजिद अली के समय में एक दुर्घटना हुई जिसका वर्णन बहू बेगम के विश्वास पात्र दराब अली खां के कुल के एक सज्जन ने भेजा है। गुलाम हुसैन नाम का एक सुन्नी फकीर हनुमानगढ़ी के महंतों के यहाँ से पलता था। वह एक दिन बिगड़ बैठा और सुन्नियों को यह कहकर भड़काया कि औरंगजेब ने गढ़ी में एक मस्जिद बनवा दी थी, उसे बैरागियों ने गिरा दी। इस पर मुसलमानों ने जिहाद की घोषणा कर दी और गढ़ी पर धावा बोल दिया, परंतु हिंदुओं ने उन्हें मार भगाया और वे जन्मस्थान की मस्जिद में छिप गए। कप्तान आर, मिस्टर हर्से और कोतवाल मिर्ज़ा मुनीम बेगम ने झगड़ा निपटाने का बड़ा उद्योग किया। बादशाही सेना खड़ी थी, परंतु उसको आज्ञा थी कि बीच में न पड़े। हिंदुओं ने फाटक रेल दिया और युद्ध में 11 हिंदू और 75 मुसलमान मारे गए। दूसरे दिन नासिर हुसैन नायब कोतवाल ने मुसलमानों को एक बड़ी कब्र में गाड़ दिया, जिसे गंज शहीदा कहते हैं। इसके पीछे मुसलमानों ने वाजिद अली शाह को अर्जी दी कि हिंदुओं ने मस्जिद गिरा दी। इसके प्रतिकूल भी कुछ मुसलमानों ने अर्जी भेजी। बादशाह के एक अर्जी पर यह लिखा, हम इश्क के बंदे हैं, मजहब से नहीं वाकिफ़। घर काबा हुआ तो क्या, बूत खाना हुआ तो क्या। बादशाह ने एक कमीशन बिठाया जिसने महंतों को जीता दिया। इस न्याय से संतुष्ट होकर लॉर्ड डलहौजी ने बादशाह को मुबारकबादी दी, परंतु मुसलमान संतुष्ट न हुए और लखनऊ जिले की अमेठी के मौलवी अमीर अली ने हनुमानगढ़ी पर दूसरा धावा मारने का प्रबंध किया। बादशाह ने मना किया, परंतु उसने न माना और रुदौली के पास सुजागंज में मारा गया। इसके पीछे बादशाह तख्त से उतार दिए गए और नवाबी का अंत हो गया।